वेलकम टू स्टडी बुद्ध। आज है 29 मई 2024 और हम 29 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप इस वीडियो का पीडीएफ इसके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी प्लेलिस्टों की ऑडियो रिवीजन भी डाउनलोड कर सकते हैं तथा वहां से सुन भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में अल्लामे हलीना किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? Recently, Allame Halina has become the new Prime Minister of which country? ऑप्शन नंबर है केन्या, ऑप्शन नंबर बी है चिली एंड ऑप्शन नंबर सी है चाड एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चाड। क्या है? चाड। तो ये अभी जो हलीना बने हैं ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? चाड की। ये कौन है? अल्लामे हलीम, ठीक है ना। तो अल्लामे हलीना को चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। अल्लामे हलीना नेम्ड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाड, जो सक्सेस मसरा के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने इस सप्ताह के शुरुआत में अपने इस्तीफा की घोषणा की थी। हु सक्सीड सक्सेस मसरा हु अनाउंस्ड हिज रिजाइनेशन अर्लियर दिस वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाफेड के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नाफेड? ऑप्शन नंबर ए है विपिन पटेल, ऑप्शन नंबर बी है दिलीप संघानी, ऑप्शन नंबर सी है जेठा अहिर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेठा अहिर। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जेठा अहिर। ये कौन है? जेठा अहिर है। ये है जेठा अहिर। तो जेठा अहिर को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नाफेड का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। जेठा अहिर हैज बीन इलेक्टेड अनऑपोजिट चेयरमैन ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नाफेड। जबकि इसी में देखा जाए तो जयेश रदाड़िया के भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफको में बोर्ड के सदस्य हैं। तो जयेश रदाड़िया इज अ बोर्ड मेंबर ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव मींस इफको। इफको के अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी चुने गए। तो दिलीप संघानी हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इफको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गैल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में चालू किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज गैल इंडिया लिमिटेड कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के विजयपुर में गैल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो गया। तो द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑफ गैल इंडिया लिमिटेड हैज बिकम ऑपरेशनल इन विजयपुर मध्य प्रदेश, जो देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के लिए नई और वैकल्पिक ऊर्जा में एक बड़ा कदम है। विच इज अ बिग स्टेप इनटू न्यूअर अल्टरनेटिव एनर्जी फॉर द कंट्रीज लार्जेस्ट नेचुरल गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्म। अब इसमें एक टर्म आया गैल, तो गैल को देख लेते हैं। तो गैल का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1984 को और जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके चेयरमैन एंड एमडी कौन है? मनोज जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा एक नई श्रेणी का पर्सनल कंप्यूटर पेश किया है? विच न्यू कैटेगरी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है कोपायलट प्लस पीसी, ऑप्शन नंबर बी है ASUS Vivo AIO V2222 और ऑप्शन नंबर सी है लेनोवो थिंक स्टेशन P360। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कोपायलट प्लस पीसी। ये है कोपायलट प्लस पीसी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई श्रेणी के पर्सनल कंप्यूटर कोपायलट पीसी प्लस पीसी पेश किए हैं जो एडवांस एआई क्षमताओं के साथ अल्फाबेट और एप्पल से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किए गए। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैटेगरी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कॉल्ड कोपायलट प्लस पीसी डिजाइन टू कंप्लीट विथ अल्फाबेट एंड एप्पल विथ एडवांस्ड एआई कैपेबिलिटीज। ये डिवाइस जो हैं तो एसर और ASUSTEK यानी एसुस्टैक कंप्यूटर के सहयोग से विकसित किए गए। तो दिस डिवाइस आर डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन बिटवीन एसर एंड एसुस्टैक कंप्यूटर। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? द हु हैज रिसेंटली कंक्वर्ड माउंट एवरेस्ट 3 times इन द सिंगल सीजन? ऑप्शन नंबर ए है पूर्णिमा श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर बी है ज्योति रात्रे, ऑप्शन नंबर सी है संगीता बहल और ऑप्शन नंबर डी है सिरवाज खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा श्रेष्ठ। किसने किया है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ये कौन है? पूर्णिमा श्रेष्ठ है। अब देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट में अब तक किन किन महिलाओं ने और किन किन व्यक्तियों ने फतह की। तो अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में 2018 में संगीता सिंधी बहल ने एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज यानी 53 वर्ष की महिला थी। तो संगीता सिंधी बहल वॉज द ओल्डेस्ट वुमेन 53 years टू क्लाइंब एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज यानी 55 वर्ष की महिला ज्योति रात्रे बनी। अभी हाल फिलहाल में ज्योति रात्रे हैज बिकम इंडिया ओल्डेस्ट वुमेन 55 years ओल्ड टू कंक्योर माउंट एवरेस्ट। और अगर देखा जाए तो लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा इज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। फिर है सोनम ग्याल्स्को, सोनम वांग्याल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय भाई बहन थे। और इसमें देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। और संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। तो संतोष यादव इज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्विस। और तांसी और नूंसी मलिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले जुड़वा बच्चे। तांसी एंड नांसी मलिक आर द फर्स्ट ट्विंस टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। और वहीं अगर देखा जाए तो अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला है। तो अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट डिसेबल वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। और इसी में देखा जाए तो मालवर्थ पूर्ण माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की हैं। मालवर्थ पूर्ण इज द यंगेस्ट गर्ल्स टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। अंशु जामसेपा एक सीजन में 2 बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। जो अंशु जामसेपा हैज क्लाइंब ट्विस इन वन सीजन। मालवर्थ पूर्ण एक साथ एवरेस्ट फतह करने वाले पहले पिता और बेटी भी है। मालवर्थ पूर्णा इज द फर्स्ट फादर एंड डॉटर टू क्लाइंब एवरेस्ट टुगेदर। और वहीं पे देखा जाए तो लावराज सिंह धर्मसत्तू 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय। तो लावराज सिंह धर्मसत्तू इज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब एवरेस्ट 7 times। और रविंद्र कुमार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। तो रविंद्र कुमार इज द फर्स्ट इंडियन
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर टू क्लाइम एवरेस्ट। और अभी हाल फिलहाल में सिरवाज खान बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं तथा ये पहले ऐसे पाकिस्तानी व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो सिरवाज खान इज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। ये हो गए माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गीतानास नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? रिसेंटली गीतानास नौसेदा हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन नंबर ए है लिथुआनिया, ऑप्शन नंबर बी है चाड एंड ऑप्शन नंबर सी है चिली, ऑप्शन नंबर डी है केन्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिथुआनिया। ये गीतानास नौसेदा कहाँ के बने हैं? लिथुआनिया। ये कौन है? गीतानास नौसेदा। कौन है? गीतानास नौसेदा। तो लिथुआनियाई राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने प्रधानमंत्री इग्रिडा शिमोनिटी पर विजय हासिल करते हुए दूसरा कार्यकाल हासिल किया है। तो लिथुआनियन प्रेसिडेंट गीतानास नौसेदा हैज secured second term winning over प्राइम मिनिस्टर इग्रिडा शिमोनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद अल मिज़फिल को किस देश का राजदूत नामित किया है? तो रिसेंटली सऊदी अरेबिया हैज नॉमिनेटेड फैसल बिन सऊद अल मिज़फिल एज द एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सीरिया, ऑप्शन नंबर बी है पेरू एंड ऑप्शन नंबर सी है अजरबैजान एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीरिया। कहां का बना राजदूत? सीरिया का। अब आया है सीरिया, तो सीरिया को देख लेते हैं। तो सीरिया की जो है तो ये कब फाउंडेड हुआ था? 8 मार्च 1920 में। और इसकी कैपिटल क्या है? दमिश्क है। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? बशर अल असद। कौन है? बशर अल असद। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुसैन अरनस। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? सीरियन पाउंड। सीरियन पाउंड। ये हो गई सीरिया की जानकारी। ये किसका मैप है? सीरिया का। इसका है सीरिया की। ये वर्ल्ड में इस तरह का मैप दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? Who has recently become the first Indian to win a gold medal in the Asian Senior Championship? इसमें ऑप्शन नंबर ए है प्रणति नायक, ऑप्शन नंबर बी है दीपा कर्माकर एंड ऑप्शन नंबर सी है साक्षी मलिक एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दीपा कर्माकर। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी दीपा कर्माकर। ये कौन है? ये है दीपा कर्माकर जो एक जिम्नास्टिक है। क्या है? जिम्नास्टिक। अब दीपा कर्माकर के बारे में देखते हैं। तो भारतीय जिम्नास्टिक त्रिपुरा की है। ये कहाँ की है? त्रिपुरा की रहने वाली। तो भारतीय जिम्नास्ट त्रिपुरा की दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। इंडियन जिम्नास्ट दीपा कर्माकर फ्रॉम त्रिपुरा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन चैंपियनशिप। और रजत और कांस्य पदक जीतने वाली कौन है? तो रजत पदक किसने जीता? सोन ह्यांग ने। और कांस्य पदक किसने जीता है? जो क्योंग व्योल ने हासिल किया है। दोनों ने डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने उत्तर कोरिया की। तो द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल वर वॉन बाय किम सॉन ह्यांग एंड जो क्वेंग बोयल रिस्पेक्टिवली बोथ फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया मीन्स नॉर्थ कोरिया। अब दीपक कर्माकर देखते हैं। तो दीपक कर्माकर ने 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कांस्य पदक जीता था। तो दीपा won हर फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल ऑफ ब्रॉन्ज एट द 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स। दीपा कर्माकर ने 2016 रियो ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं और वर्ल्ड स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। तो दीपा बिकम द फर्स्ट इंडियन
female gymnast to qualify for the Summer Olympic at the 2016 Rio Olympic and finished fourth in the vault event. और ये 2018 में तुर्की के मेर्सिन में FIG विश्व कप में जीत हासिल करते हुए वैश्विक जिम्नास्टिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी. In 2018, she became the first Indian to win a gold medal at a global gymnastic event, triumphing at the FIG World Cup in Mersin, तुर्की. और दीपा ने जर्मनी 2018 में कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व कप में कांस्य पदक हासिल किया. दीपा won the bronze medal at the 2018 Artist Gymnastics World Cup in Germany. दीपा कर्माकर को 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी जिसका नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया से सम्मानित किया गया था. दीपा कर्माकर was awarded India's highest sporting honor, the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, नाउ जिसे बोला जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2016. और 2017 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया. इन 2017 he was awarded the Padma Shri, India's fourth highest civilian award. ये हो गए दीपा कर्माकर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीतने वाले पहले मोनार्क ड्राइवर कौन बने? Who has recently become the first Monarchs driver to win the Monaco Grand Prix? ऑप्शन नंबर ए है कॉलरोस सेंज, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्कर पियास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स लेक्लर एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स लेक्लर. यानी कि फर्स्ट विजेता कौन थे? चार्ल्स लेक्लर. और दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं? सेकंड नंबर में रहे ऑस्कर पियास्त्री और थर्ड नंबर पे रहे हैं ये रहे हैं कॉस सेंज. कौन रहे? कॉस सेंज. ये कौन है? चार्ल्स लेक्लर. कौन है ये? चार्ल्स लेक्लर. तो ये फेरारी के ड्राइवर हैं. किसके हैं? फेरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने 1931 में लुई चिरोन के बाद मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले मोनार्क्स ड्राइवर बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. फेरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर हैज अचीव्ड अ रिमार्केबल feat by becoming the first monarch driver to win the Monaco Grand Prix since Louis Chiron in 1931. Next question. अमेरिकी रिसर्च फर्म और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2024 में भारतीय जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? अकॉर्डिंग टू American research firm and global financial institution Goldman Sachs, Indian GDP is estimated to grow by what percentage in 2024? ऑप्शन नंबर ए है 6.7% एंड ऑप्शन नंबर बी है 4.5% एंड ऑप्शन नंबर सी है 6.2% एंड ऑप्शन नंबर डी है 7.1%. तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6.7%. कितने परसेंट रहने का अनुमान है? 6.7%. ये हो गई आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर. फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर टाइप करें और साथ में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.